हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीप एजुकेशन वर्ल्ड। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दीप एजुकेशन वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में क्लास 10th की फिजिक्स पर चर्चा किया था। डेफिनेटली बेहतर रहा। आज उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो मैंने वीडियो के एंड में ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट पर चर्चा किया था। व्हाट इज द ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स? ऑब्जेक्ट्स which emit light themselves are called luminous objects like sun, electric bulb, candle, fire, etc. Means जो ऑब्जेक्ट स्वयं प्रकाश दें, लाइट को स्वयं दें, उन्हें हम क्या कहेंगे? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स विच इमिट लाइट देमसेल्व्स। ध्यान देना, सबसे पहले क्या? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो क्या? ऑब्जेक्ट्स विच emit objects which emit light themselves are called क्या? luminous objects. Two important objects which emit light themselves are called ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट्स या ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। अब इसमें ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स में एग्जाम्पल के रूप में अगर आप देखेंगे तो स्टार्स हो गए, सन है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब, फायर, etc. ओके। अच्छा, इसी का जस्ट अपोजिट होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो स्वयं लाइट ना दें, यानी दोज ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट इमिट लाइट देमसेल्व्स आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। क्या? ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट इमिट लाइट। देखिएगा, सबसे पहले नॉन luminous objects। तो क्या? those objects which do not emit light themselves are called non-luminous, are called non-luminous objects। एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो आपके आसपास बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, ठीक है? जैसे टेबल, चेयर, फैन, etc। तो डेफिनेटली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आपसे चर्चा किया। क्या?
ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। अब मैं इस चैप्टर का सुपरस्टार हेडिंग आपको बताने चल रहे हैं, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपने बचपन में या अभी भी देखा होगा। जिस मिरर से हम अपने चेहरा देखते हैं, बाल संवारते हैं, उसको लाइट की तरफ ले जाके और थोड़ा सा हम मूव कराते हैं, तो लाइट का एक पार्ट सामने किसी पॉइंट को दिखता है, मतलब किसी पॉइंट पर वो शो होता है। अक्सर हम लोग बचपन में ये काम अपने दोस्तों को चिढ़ाने या परेशान करने के लिए करते थे। उस समय हमको नहीं पता था कि ये कैसी प्रोसेस है और ये क्यों होता है, लेकिन जब हम स्टूडेंट के रूप में 10th में आए तो ये जानकारी मिली। ये जो एक्टिविटी हो रही है दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक लाइट रेज which fall on the surface of object is called reflection of light. क्या? The process of sending back the light rays which falls on the surface of an object. क्या? The process of sending back the light rays which fall on the surface of the object is called the reflection of light। सबसे सटीक डेफिनेशन है एकदम। क्या? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डेफिनेटली इसमें बहुत ही ऐसी प्रोसेस हैं, इसके रूल्स हैं, हम इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से बताएंगे। अब मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को एक फिगर के मीडियम से समझाना चाहूंगा। इट इज अ प्लेन मिरर, जेड डैश इसका नाम हमने दे दिया, और इस पर कोई लाइट है, किसी सोर्स से ये लाइट आई और प्लेन मिरर पर आके जैसे टकराएगी तुरंत रिफ्लेक्ट हुई, आई और रिफ्लेक्ट हो गई। अब इस रे को क्या कहेंगे? इस रे को क्या कहेंगे? और जहां ये दोनों एक दूसरे पॉइंट को मिल रही हैं, और ये पॉइंट जो मिला, हम इसको क्या कहेंगे? तो डेफिनेटली हमने मान लिया ये ए है, इसको हम एम एन मान लेते हैं, और इसको जो है बी। अब यहां जो ए एन है, ए एन ये है, और एक है बी एन या एन बी। नेक्स्ट एम एन, इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे।
और जो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो है नॉर्मल है। आप देख रहे हैं इन दोनों रेज के बीच में एंगल, इसे इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल कहेंगे, और इसको रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल कहेंगे। तो एन है इंसिडेंट रे, बीएन है रिफ्लेक्टेड रे, और एमएन है नॉर्मल। और यही हम ले लेते हैं जेड जेड डैश, ये है प्लेन मिरर। डेफिनेटली ये जो प्रोसेस हमने बताया ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मेरे हिसाब से ये पूरा का पूरा वीडियो बेहतर है, आप सभी की शिक्षा के लिए है। ये अभी हमने इसका हाफ प्रोसेस बताया, अभी इसके रूल हैं रिफ्लेक्शन के, और हम कुछ पॉइंट्स और नोट कराएंगे, और ये पूरे पॉइंट आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दीप एजुकेशन वर्ल्ड को बेहतर तरीके से सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सभी जान पहचान के स्टूडेंट को जरूर शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।